इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देश अपने मिलिट्री कंपैरिजन के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। दोनों देशों के पास जबरदस्त सैन्य क्षमताएं हैं। भारत की आर्म फोर्सेस जो अपने आकार और तकनीकी प्रगति के लिए जानी जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। भारतीय मिलिट्री पावर के मामले में केवल यूनाइटेड स्टेट, रसिया और चाइना से पीछे है और वर्ल्ड में 4th पोजीशन पर आती है, जबकि पाकिस्तान भारत से काफी पीछे 10th पोजीशन पर आता है। अगर मिलिट्री एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो साल 2023-24 के लिए भारत के पास 5.94 लाख करोड़ का बजट अलॉटेड है। वहीं पाकिस्तान के पास मात्र 627 करोड़ अलॉटेड है। मिलिट्री कंपैरिजन में भी लैंड, एयर और सी सहित सभी लेवल पर पाकिस्तान भारतीय सेना की ताकत से बहुत पीछे है। इंडिया के पास कुल 14,88,151 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं। वहीं 11,55,000 रिजर्व पर्सनल्स हैं। वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस और सीएपीएफ के पर्सनल्स को मिलाकर के एक्टिव पर्सनल्स की संख्या 14,79,700 है। इंडियन आर्मी में कुल 4614 टैंक हैं, 8600 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल AFV है, 2799 आर्टिलरी गन्स, 100 सेल्फ प्रोपल्ड गन्स, 960 रॉकेट आर्टिलरी और इंडियन नेवी में 267 शिप, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 11 डिस्ट्रॉयर्स, 13 फ्रिगेट्स और 23 कॉर्वेट्स हैं, 16 सबमरीन, 8 टैंक, लैंडिंग शिप और 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। वहीं बात करें एयरफोर्स की तो इंडियन एयरफोर्स के पास कुल 2263 एयरक्राफ्ट हैं, 173 फाइटर एयरक्राफ्ट, 405 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, 120 अटैक एयरक्राफ्ट, 729 हेलीकॉप्टर्स और 12 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी हैं। अब अगर पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को देखें तो पाकिस्तान आर्मी में 6,54,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं और 5,50,000 मिलिट्री पर्सनल्स हैं। लैंड फोर्सेस में पाक आर्मी के पास 3,742 टैंक्स, 8,710 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स AFV, 6,308 आर्टिलरी गन्स, 1,225 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, 738 रॉकेट आर्टिलरी हैं। पाकिस्तान की नेवी में कुल 96 शिप हैं और 8 फ्रिगेट्स हैं, 6 सबमरीन। लेकिन पाकिस्तान नेवी के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, कॉर्वेट्स और न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। अगर बात करें पाकिस्तानी एयरफोर्स की तो इसमें कुल 1531 एयरक्राफ्ट हैं, 60 फाइटर एयरक्राफ्ट, 275 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, 69 अटैक एयरक्राफ्ट, 400 हेलीकॉप्टर्स और 113 UAVs हैं। तो अगर इस पूरे कंपैरिजन को आप ध्यान से देखें तो पाकिस्तान जैसा देश अपनी मैक्सिमम जो है फंड्स को वो कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस के इक्विपमेंट्स और आर्म फोर्सेस को मैनेज करने में ही लगा रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए अपने आप में एक बड़ी समस्या है। हालांकि पाकिस्तान के ज़्यादातर आर्मामेंट दूसरे ही देश से खरीदे गए हैं। जहां इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करें तो स्वदेशीकरण में ज़्यादा हम बिलीव कर रहे हैं। अगर वहीं हम पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की भी बात करें तो ये दूसरे देशों पर डिपेंडेंट होते हैं और इसी वजह से आज पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस इंडिया से बहुत पीछे है। आर्म फोर्सेस में कहीं से भी पाकिस्तान भारत की टक्कर नहीं ले सकता है। भारत और पाकिस्तान ने अपने साझा इतिहास और भौगोलिक निकटता के बावजूद सामाजिक, आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं में अलग अलग रास्ते अपनाए हैं। हमारा देश भारत और पाकिस्तान के बीच इस सभी अंतर न केवल संख्यात्मक या आर्थिक ही है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अंतर भी है। इन दोनों देशों के लोग तो एक दूसरे जैसे ही दिखते हैं, पर इनकी सोच में काफी अंतर है। जहां भारत वसुदेव कुटुंबकम की नीति अपनाकर अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, वहीं पाकिस्तान टेररिज्म जैसी चीजों में उलझता जा रहा है। आज पाकिस्तान के सामने फिर से एक बार मनन करने की जरूरत है कि आखिर देश के लिए वहां के लोग इंपॉर्टेंट होते हैं या वहां के हथियार। इस बात पे गहन चिंतन और मनन की जरूरत है पाकिस्तान को, और कहीं न कहीं उनका ध्यान अब अपने देश के विकास की ओर होना चाहिए। भारत ने इस बात में एक प्रॉपर बैलेंस बनाया। उन्होंने अपने डेवलपमेंट, अपने लोगों के विकास, अपनी आर्म फोर्सेस का ख्याल, हर चीज़ में एक सामंजस्य बनाया और प्रॉपर तरीके से विकास की ओर बढ़े और विश्व स्तर पे अपनी एक लीडरशिप की स्टेबिलिटी करके दिखाई है। तो मैं बहुत गर्व से कहूँगा कि भारत ने एक सही सोच और रणनीति के साथ अपने आप को लेकर आगे बढ़ा है, वहीं पाकिस्तान इन सारी चीज़ों में फेल रहा है। तो ऐसे ही कुछ एनालिसिस मैं अक्सर आपके सामने लेके आ रहा हूँ। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करिए जिस तरह के भी टॉपिक पे आप विचार सुनना चाहते हैं मेरा। मैं कोशिश करूँगा आप में प्रॉपर क्लैरिटी लाऊं इन्फॉर्मेशन को लेके, सारी जानकारी को लेकर के। बिल्कुल अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को शेयर, लाइक ज़रूर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।